तो कैसे हैं भाई लोगों आप सभी। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फिर से एक न्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के बारे में। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि एप्लीकेशंस कौन सा और कैसे आपको यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है और इसका इंटरेस्ट रेट प्रोसेसिंग फीस कितना है, आपको यहाँ से रिपेमेंट करना है या नहीं करना है, इसका बचने का आपको सॉल्यूशन तक मैं बताने वाला हूँ और हर एक पॉइंट के बारे में आपको डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कोई भी डाउट हो तो मुझे डायरेक्टली कमेंट ज़रूर कीजिए। एप्लीकेशन का नाम है रुपनेक्स एप्लीकेशंस है। 1000 के डाउनलोड्स हो चुके हैं, 1.9 की रेटिंग है और 8 के आसपास रिव्यू आ चुके हैं। हम सबसे पहले एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं, इसके अप्लाई का प्रोसेस देखते हैं, बाकी की चीज़ें बाद में डिसाइड करते हैं। एप्लीकेशंस को हम यहाँ पर डायरेक्टली ओपन करते हैं। जैसे हम यहाँ पर एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं तो एप्लीकेशंस को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर कंप्लीटली इसको परमिशन दे देते हैं। परमिशन देने के बाद अप्लाई नाउ पर हम क्लिक करते हैं। जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है जहां पर अपनी एक ईमेल आईडी है, मुझे फिल करनी होगी। ईमेल आईडी मैंने फिल किया। एक व्हाट्सअप नंबर होगा वो मैं यहाँ पर डायरेक्टली मैं फिल कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर अल्टरनेटिव एक आपको नंबर देना होगा। आप यहाँ पर कोई भी नंबर दे दीजिए, आपको यहाँ पर नंबर को शो करना ही पड़ेगा। तो ये नंबर मैं दे देता हूँ। फिर आपको बढ़ना होगा एजुकेशन कौन सी है आपकी, वो यहाँ पर आप डिटेल से भर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर जो है मास्टर किया है, बैचलर, जो भी आपने कर रखा है। आप शादीशुदा है, अनमेरिड है, जो भी आप हो वो डिटेल से भर लीजिए। इनकम आपकी कौन सी है, मतलब आप क्या काम करते हैं उसके बारे में डायरेक्टली पूछा जाएगा। जेंडर है तो मेल आप कर लीजिए। नेक्स्ट पर आप जाएंगे तो नेक्स्ट पर जाने के बाद आपसे कुछ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर या रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर मांगे जाते हैं। जब आप लोन रिपेमेंट नहीं करते हैं तो ये उन्हीं नंबर पर कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर आपके जो लिए जाते हैं उन्हीं कॉन्टैक्ट नंबर पर उनको हरेस्ट करने की कोशिश किए जाते हैं। कई बार ये जो आपने रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं उनको वो ये गाली भी निकालते हैं और काफ़ी ज़्यादा हरेस्ट भी करते हैं। इसलिए रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर हमसे मांगे जाते हैं। हम रिलेशन की बात करें, फिर हमसे यहाँ पर जो अपनी जो खुद की यहाँ पर जो मोबाइल नंबर की जो लिस्ट होगी वो हमें यहाँ पर देनी होगी। इसका एक रीज़न होता है भाई, रीज़न इसका होता है कि भाई ये कई बार ऑप्शनल भी होता है, लेकिन ज़्यादातर एप्लीकेशन इसे ऑप्शनल ही रखती है क्योंकि ये कोई कंपलसरी नहीं होता है। आप अपनी इच्छा से देना चाहे तो दे सकते हैं, क्योंकि भाई जो हरेसमेंट आप मान लीजिए कोई भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट नंबर दिया, कंपलसरी नहीं कि भाई वो बंदा ही लोन चुका है, जिसने लोन लिया वही से चुकाना पड़ता है। वो सारी डिटेल है, लेकिन हमें यहाँ पर लो है नंबर होते हैं उनको मैं फिल कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिस्ट नंबर के अंदर नंबर है वो यहाँ पर फिल कर दिए। फिर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ मुझे अपनी एक पैन कार्ड जो है इमेजेज है वो फिल करनी होगी। दूसरा मुझे यहाँ पर एक सेल्फी होगी वो अपनी अपलोड करनी होगी। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जैसे पैन कार्ड की इमेजेस फिल की तो यहाँ पर सारी डिटेल आ चुकी है, कन्फर्म मैं कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर जो है मैं अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर होगी, अपनी जो सेल्फी होगी वो यहाँ पर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी एक इमेज है उसको भी अपलोड कर दिया, उन्होंने यहाँ पर कैप्चर कर लिया है। ये इमेज आपको अभी बता देता हूँ, ये आपको दिखने वाली नहीं है, चीज़ को अभी क्लियर कर देता हूँ। कई लोग कहेंगे भाई आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है। भाई इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, आपको नहीं होगी, लेकिन अगर ये यूट्यूब पर मैं शो करूँगा अपनी इमेजेस तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी। मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पर मुझसे बैंक डिटेल मांगा जाएगा, तो मैं अपनी बैंक डिटेल है उसको आपके सामने यहाँ पर फिल कर देता हूँ। मैंने अपनी बैंक डिटेल फिल की। इसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये डिटेल मैं कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म मैंने जैसे ही किया तो अब मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर पर्सनल लोन अमाउंट है, मुझे यहाँ पर 1500 रुपये का तक का लोन मिल सकता है। और लोन ट्रिम आपको यहाँ पर 7 है, इंटरेस्ट रेट आपको 8 जो है लगने वाला है। और कितना कटने वाला है, रिपेमेंट आपको यहाँ पर 15/8 करना पड़ेगा, मतलब 1508 रुपये करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर इसके मैं इंटरेस्ट ऑफ रेट के बारे में बात करूँ तो भाई मुझे ये काफ़ी ज़्यादा डाउन लगा है। मतलब लोन ऑफ ट्रिम आपका और इंटरेस्ट रेट के टोटल हिसाब से रिपेमेंट आपको करना है 1508 रुपये का, मतलब टोटल ये 8 रुपये ही आपसे यहाँ पर इंटरेस्ट रेट ऑफ ले रहे हैं। शायद ये हो सकता है कि फ़िलहाल अभी मैं एप्लीकेशन को नया नया यूज़र हूँ या एप्लीकेशन नहीं है तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउन लिया जा रहा है, शायद इसलिए हो सकता है। लेकिन ये आपको अंदर मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ। मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर सबमिट पर करने एप्लीकेशन सक्सेसफुल, ये प्रोसेस रिक्वायर है 5 मिनट कंप्लीट, यू बी इन्फॉर्मेशन ऑटो SMS एंड इन्फॉर्म प्लीज द फाइनल रिजल्ट। अगर आप देखेंगे व्यू बिल्स के बारे में बात करूँ तो ये टोटली सक्सेसफुल हो चुका है मेरा। और व्यू बिल्स पर मैं चेकआउट करना चाहता हूँ। लोन डिटेल आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सारी की सारी, अगर मैं इसे रिजेक्ट करना चाहता हूँ जो भी है वो आगे का प्रोसेस है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि भाई ये मैंने अप्लाई तो कर दिया है, इन रिव्यू के अंदर चल रहा है, ये मेरा यहाँ पर जो है रिजेक्ट होगा अप्रूवल होगा सब कुछ पता चल जाएगा। अप्लाई नाउ पर फिर से क्लिक करेंगे तो सारा प्रोसेस आएगा। ये इंस्टेंट फंड वाला है और लार्जेस्ट फंड वाला है, ये अभी लो का फिलहाल। अगर मैं इस
बिल्कुल यहाँ पर जो रीपेमेंट कर दूंगा तो यहाँ पर जो मुझे आगे का लोन मिल सकता है। ये रिव्यू के अंदर चलेगा। लेकिन अब हम बात करेंगे भाई इस लोन एप्लीकेशन से हमें रीपेमेंट करना है या नहीं करना है, या लोन हमें यहाँ पर जो है इसको यहाँ से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। कई लोग कहेंगे भाई तूने तो लोन लिया, अब मुझे मैं ज्ञान क्यों दे रहा है। तो बता देता हूँ भाई, इस एप्लीकेशन के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे तो डेली इंटरेस्ट रेट आपका 0.03 से 0.05% तक है, और अप्रोक्सीमेशन आपका जो है इतना इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये क्या क्या हमसे मांगते हैं, 0.03% से आपके इतना लगने वाला है। होल्ड या वैलिड पैन कार्ड, मेंटेन एक्टिव बैंक अकाउंट डिटेल है। इसके अलावा यहाँ पर जो है इतना सारी चीज़ें हो सकती है, और ज़्यादातर चांस है कि ये जो है मेरा लोन है उनको रिजेक्ट कर दें। एक रीज़न है क्योंकि मैंने जो पैन कार्ड डाला वो किसी और का था, और अपनी जो इमेजेस डाली वो किसी और की थी। तो मतलब कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन, जो सेल्फी डाली वो मेरी खुद की थी, लेकिन जो पैन कार्ड डाला वो किसी और का, फिर भी अप्रूवल दे रहा है। मतलब एप्लीकेशन पर कहीं ना कहीं डाउट है। अब कई लोग कहेंगे भाई इस NBFC ये जुड़ा हुआ है और इसकी सारी डिटेल भी दी गई है, तो कोई कंपलसरी नहीं है। हाँ, इस एप्लीकेशन का जो मैंने लोन लिया है, मुझे 1500 रुपये के आसपास जो लोन मिला है, प्रोसेस के अंदर चल रहा है, वो हो सकता है इस एप्लीकेशन के अंदर जो है यार काफ़ी ज़्यादा मतलब लो इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। लेकिन कितने टाइम के लिए मुझे मिला है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, कि इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो शूट करूँगा। लेकिन आपको बता देता हूँ, अगर ये एप्लीकेशन एक 7-8 से दिन तक यहाँ पर जो लोन देती है, तो एक टोटली फेक लोन एप्लीकेशन है। फिलहाल इस एप्लीकेशन पर हम यहाँ पर इतना ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई लोग कहेंगे कि भाई यार तूने तो लोन लिया, हमें यहाँ पर मना क्यों कर रहा है। देखिए, अगर आपसे हैंडल नहीं हुआ ना, फिर प्रॉब्लम मतलब हैरेसमेंट जैसी सॉल्यूशन है वो आपके पास नहीं है, तो आपके लिए प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। मैं इस चीज़ को अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आपको बचने का यही तरीका है कि भाई अवेयरनेस का स्टेटस व्हाट्सएप पर लगाइए, सबको अवेयर कीजिए कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, गलत हो रहा है। यही बचने का सॉल्यूशन है। और इस लोन एप्लीकेशंस के बारे में और डिटेल से बात करने वाले हैं। हाँ, जो मुझे लोन मिला है अभी तक, अकाउंट के अंदर क्रेडिट मेरा यहाँ पर जो है नहीं हुआ है, बिल्कुल इस चीज़ को मैं डिपॉजिट नहीं हुआ है। लेकिन आपको मैं इस चीज़ को अभी क्लियर कर देता हूँ कि भाई लोन ऑफ इंटरेस्ट रेट है, ये जितना बता रहे हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा डाउन लिया जा रहा है। रीपेमेंट का भी आपको मैंने लाइव यहाँ पर चीज़ वापस आपको मैं शो करके दिखा देता हूँ। मैंने इस चीज़ को शो भी किया था कि भाई ये मुझसे यहाँ पर जो है रीपेमेंट के लिए कितना बोल रहे हैं। आप देखेंगे तो रिव्यू नोट अप्रूवल इन्होंने यहाँ पर जो है मेरा रिजेक्ट कर दिया है लोन को, और आप देखेंगे तो इस पर मैं कैंसिल करूँगा, और आप देखेंगे रिव्यू नोट अप्रूवड और कंपेरेटिव रिव्यू वो नॉट सक्सेसफुल फॉर नाउ योर अनलेबल अप्लाई फॉर लोन। तो ये मेरा यहाँ पर माई चेंज बेस्ड योर क्रेडिट स्टेटस, और प्लीज़ रिफ्रेश द लेटेस्ट रिजल्ट। आप यहाँ पर आएंगे और आपको मैं बता देता हूँ, इन्होंने यहाँ पर जो है मेरा टोटली इसको यहाँ पर जो रिजेक्ट किया है। अब हम आगे की बात बाद में करेंगे कि भाई एप्लीकेशन से लोन वापस अगर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमें लोन मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आप देखेंगे ये मेरा लोन अमाउंट है और इन्होंने मेरा फिल कर दिया है। आप यहाँ पर देखेंगे फेलियर्स उन्होंने बताया है। रिपेमेंट के लिए वही कंडीशन थी कि आपको यहाँ पर रिपेमेंट के लिए वही चीज़ करनी है, जैसे मान लो कि जैसे आपको वापस इसी अकाउंट से रिपेमेंट करना। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, रिपेमेंट था इसका काफ़ी ज़्यादा लो अमाउंट पर था, और हम यहाँ पर जो है वापस इसको रीपेमेंट करने के अलावा यहाँ पर जो है रिफ्रेश करेंगे तो हम यहाँ से वापस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, लोन ना ले, ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़्यादातर चांस है कि एप्लीकेशन एक फेक लोन एप्लीकेशन हो सकती हैं। मुझे नहीं पता बाकी यूट्यूबर किस तरह से आपको राय देने वाले, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि लोन यहाँ से ना ले। और अगर रिजेक्ट हो रहा है बार बार तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वापस इसे अप्लाई करेंगे तो आपका हो सकता है अप्रूवल भी होने के चांसेस ज़्यादातर आपके रहें। और एक चीज़ और है, अगर आपको 7 से 8 दिन के आसपास लोन दिया जा रहा है तो एक चीज़ ये हमेशा समझ लीजिए कि एप्लीकेशन एक टोटली फेक है। हरेसमेंट आपको करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बाकी आप लोगों की मर्जी है, लेकिन इस वीडियो के अंदर इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।